हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की, कुछ नया शुरू करने की ख्वाहिश होती है, पर जैसे ही हम उस पहली एक्शन की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारा ही दिमाग हमारे रास्ते में खड़ा हो जाता है। वो सवाल करने लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? इन सवालों का मकसद हमें रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि हमें डराना होता है। और हम डर जाते हैं क्योंकि ये सवाल बाहर नहीं, हमारे अंदर से आते हैं। सोचते समझते हम एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना और फिर सालों गंवा देते हैं। हम हर चीज के लिए तैयार रहना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट रिजल्ट। पर जिंदगी में कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। ओवर थिंकिंग हमें दो चीजें देती हैं, थकावट और पछतावा। जब हम बार बार सोचते हैं तो खुद पर भरोसा कम होने लगता है, और जब भरोसा कम हो जाता है तो कुछ करने की हिम्मत भी नहीं बचती। हम मौके देखते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और धीरे धीरे हम खुद ही अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी कीमत होती है इनएक्शन, यानी कुछ भी नया शुरू ही ना कर पाना। अब जरा सोचो, क्या कभी तुमने खुद को इस हाल में पाया है जब तुम कोई बड़ा काम शुरू करने वाले होते हो, जैसे कोई नया कोर्स, कोई इंटरव्यू या कोई मुश्किल फैसला, तो दिमाग अचानक डराने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में इस लायक हूं? यही वो मोमेंट होता है जब हमें इस टूल को ऑन ऑफ करना सीखना चाहिए। कैसे? अपने ध्यान को सोच से हटाकर एक्शन पर ले आओ। जो करना है उसका पहला छोटा स्टेप लो, बस एक कदम। जैसे ही तुम एक्शन में आओगे, तुम्हारा डर धीमे धीमे पिघलने लगेगा। एक उदाहरण समझो, अगर तुम्हें किसी को कॉल करना है लेकिन तुम टाल रहे हो, तो बस फोन उठाओ और नंबर डायल करो। बात क्या करनी है ये बाद में सोचना, क्योंकि जब हम दिमाग के जाल में उलझते हैं हम रुक जाते हैं, और जब हम एक्शन लेते हैं हम बढ़ जाते हैं। अब एक सवाल, अगर हमारा दिमाग हमारा बॉस नहीं है तो असली बॉस कौन है, और कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हैं? जवाब जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, माइंडफुलनेस का जादू। चैप्टर 3, एक्शन से आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास कोई जादुई शक्ति नहीं है जो अचानक से भीतर पैदा हो जाती है। यह कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो किसी खास को ही मिलता है। आत्मविश्वास एक स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने से आती है, सोचने से नहीं। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि जब मुझे आत्मविश्वास आएगा तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप कुछ करते हैं, भले ही वह बहुत छोटा एक्शन क्यों ना हो, तभी आत्मविश्वास बनता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट किसी नई स्किल पर काम करें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, नया लैंग्वेज सीखना या किताब पढ़ना, तो 1 महीने में ही आप खुद को पहले से बेहतर और ज्यादा सक्षम महसूस करने लगेंगे। शुरुआत में डर लगता है, मन कहता है कि पहले सब परफेक्ट हो जाए तब शुरू करूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। परफेक्ट स्टार्ट कभी नहीं आता। असल में जो लोग बड़े बनते हैं वो बस एक अधूरे, डरावने लेकिन ईमानदार एक्शन से शुरुआत करते हैं, और यही एक्शन धीरे धीरे उन्हें आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आपका मन डरे, जब आप सोचें कि मैं तैयार नहीं हूं, तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज सिर्फ 10 मिनट इस पर काम कर सकता हूं? और जब आप हां कहकर उस 10 मिनट को जी लेंगे, तो यही छोटे छोटे कदम आपके अंदर एक बड़ा बदलाव लाएंगे। तो आज का सवाल क्या हो अगर आप बिना सोचे समझे बस एक छोटा कदम उठाएं, और वही कदम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता का दरवाजा खोल दे। सोचिए और अगले चैप्टर में जानिए वो कौन से 3 माइंडसेट हैं जो आपकी हर सफलता की नींव बन सकते हैं। चैप्टर 4, सीन 4, गोल्डन रूल्स। कई बार हम सोचते रह जाते हैं और कुछ करते नहीं। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ओवरथिंकिंग और अंडर एक्टिंग। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं जिंदगी के 3 सोने के नियम, जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपके अंदर से कंफ्यूजन, डर और आलस सब बाहर हो जाएगा। नियम 1, सोचो लेकिन लिमिट में। सोचना जरूरी है, प्लानिंग, आइडियाज, रास्ता ढूंढना, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना, हर चीज में उलझ जाना, हर रिजल्ट का पहले से डर बना लेना, यह हमें रोक देता है। इसलिए एक नियम बना लो, सोचने का टाइम फिक्स करो। हर दिन सिर्फ 30 मिनट सोचो, बस। उसके बाद सिर्फ एक्शन। रूल बांधो, हर दिन एक छोटा एक्शन जरूर लो। बड़ा सपना बड़ी मेहनत मांगता है, यह सच है, लेकिन शुरुआत छोटे एक्शन से ही होती है। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम भी अगर आपने उठाया तो 100 दिन बाद आप वहां होंगे जहां लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। रूल डनाती, जो काम सबसे ज्यादा डराता है उसे सबसे पहले करो। हम अक्सर उन कामों को टालते हैं जो हमें डराते हैं,
जैसे किसी से बात करना, नया स्टार्ट करना, रिजेक्शन का सामना करना। लेकिन याद रखो, आपका असली ग्रोथ वहीं छुपा है जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। सो नेक्स्ट टाइम जिस काम से डर लगे, बस आंख बंद करके सबसे पहले वही करो। ये तीनों नियम दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करने के लिए चाहिए डिसिप्लिन और करेज। अब सवाल ये है, अगर ये 3 नियम इतने शक्तिशाली हैं, तो हम सब इन्हें रोज क्यों नहीं फॉलो कर पाते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी आदतें हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं? 5वें अध्याय में जानिए हैबिट लूप का सच और उससे निकलने का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। चैप्टर 5, हैबिट लूप का सच। कई लोग पूछते हैं, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं, पर करता क्यों नहीं हूं? मोटिवेशन आता है, लेकिन टिकता क्यों नहीं? असल में जवाब छुपा है हमारी आदतों के लूप में, जिसे कहते हैं हैबिट लूप, यानी वो चक्रव्यूह जिसमें हम रोज घूमते हैं बिन सोचे बिन समझे। तो हैबिट लूप क्या होता है? हर आदत के पीछे होते हैं 3 हिस्से। 1, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2, रूटीन, वो काम जो आप करते हो। 3, रिवॉर्ड, इनाम, वो अच्छा फील जो आपको आखिर में मिलता है। उदाहरण के लिए, मान लो आपको बोरियत महसूस हुई, सिग्नल, आपने इंस्टाग्राम खोल लिया। रूटीन, आपको थोड़ी राहत मिली, कुछ अच्छा कंटेंट दिखा। रिवॉर्ड, अब ये आदत बन गई, बोरियत डन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। अब सोचो, अगर क्यू बार बार आता है तो आपकी आदत भी रोज रिपीट होती है। पर असली पावर किस में है? रूटीन बदलने में। क्यू और रिवॉर्ड को वैसे का वैसा रखो, पर रूटीन बदल दो। जैसे बोरियत हो तो इंस्टाग्राम की जगह 10 पुशअप्स मारो या 5 मिनट का कोई ऑडियो बुक सुनो। धीरे धीरे ब्रेन नया लूप सीखने लगता है। एक बात याद रखो, आपकी आदतें आपकी लाइफ डिजाइन करती हैं। अगर आप उन्हें डिजाइन नहीं करोगे तो वो आपको डिजाइन कर देंगी और शायद उस रास्ते पर ले जाएं जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। अब एक सवाल, अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो क्या सिर्फ अच्छी आदतें बना लेने से हम सफल हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी है जो जरूरी है? अगर ये बातें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैप्टर, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। कौन असली हीरो है? हर कोई कहता है, यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, एक बार जोश आ जाए फिर देखो मैं क्या करूं। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है। वो आता है और चला जाता है। कभी मूड बना तो काम किया, नहीं बना तो टाल दिया। लेकिन डिसिप्लिन कहता है, मूड हो या ना हो बस करना है। तो असली हीरो कौन है? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने ठाना कि रोज सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करोगे। डे 1, मोटिवेशन हाई था, आप उठे। डे 2, थोड़ा कम जोश, फिर भी उठ गए। डे 4, थकान, ठंड, नींद, और आप बोले कल से पक्का। मोटिवेशन यहां हार गया। लेकिन वहीं अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया होता तो आपकी बॉडी खुद 6 बजे उठ जाती, चाहे दिमाग कहे सो जा। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन योर स्पार्क, चिंगारी। डिसिप्लिन डस इंजन। स्पार्क आपको आगे बढ़ने को कहेगा, पर इंजन ही आपको लगातार चलाएगा। अब सवाल आता है, डिसिप्लिन लाएं कैसे? 1, फिक्स्ड टाइम सेट करें। सुबह उठने, पढ़ाई करने, ब्रेक लेने, सबका समय तय करें। 2, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। मोबाइल, टीवी, यूजलेस चैट्स कम से कम 2 घंटे डेली के लिए दूर रखें। 3, डेली ट्रैक करें। एक छोटा चार्ट बनाएं। जिस दिन टारगेट पूरा हो उस दिन टिक करें। 10 टिक या 1 जीत। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा बनता है और एक दिन स्ट्रॉन्ग शील्ड बन जाता है जो आपको हारने नहीं देगा। दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग सोचते जरूर हैं, लेकिन एक बात उन्हें आम इंसान से अलग बनाती है, वो सोचने में नहीं अटकते, एक्शन लेना जानते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सपनों का पेट सोच से नहीं मेहनत से भरता है। याद रखो, अगर सोचने से सब कुछ हो जाता तो हर इंसान अरबपति होता। इसलिए आज से एक नया नियम अपनाओ, कम सोचो, ज्यादा करो। हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज एक कदम आगे बढ़ा? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो खुद से झूठ बोलना बंद करो और अभी से शुरुआत करो। यह किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये जीवन जीने का तरीका सिखाती है। 1, एक्शन जर्नल रखो। रोज रात लिखो, आज क्या किया, क्या नहीं किया और कल क्या करना है। 2, हर हफ्ते एक नया लक्ष्य तय करो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन तय जरूर हो। 3, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो।
मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, फिर भी करो। 4. खुद को प्रेरणा देने की आदत डालो। रोज 5 मिनट मोटिवेशनल वीडियो देखो या पढ़ो। 5. सर्कल बदलो। अगर आपके आसपास लोग सिर्फ सोचते हैं और करते कुछ नहीं, तो उनसे दूरी बना लो। याद रखो, आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है, सपनों से नहीं। और एक्शन ही वो आदत है जो सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब एक नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चले। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए इस किताब से आपने सबसे बड़ा क्या सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार कोई मोटिवेशनल समरी मिस ना हो। DR ऑडियो बुक सारी चैनल पर मिलती है। आपको हर हफ्ते एक नई सोच और एक नई ऊर्जा। अब वक्त है ज्यादा सोचने का नहीं, कुछ करने का। कम सोचो, ज्यादा करो।